हेलो साथियों, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस फॉर डेटा साइंस विद आर सॉफ्टवेयर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हमने आर सॉफ्टवेयर में अपने भिन्न भिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस किस प्रकार से किए जाते हैं उसके बारे में बात करी। कभी स्केलर लिया, कभी डेटा वेक्टर लिया इत्यादि, कभी बिल्ट इन फंक्शन भी लिए। इस लेक्चर में हम एक नए एस्पेक्ट की बात करना चाहेंगे, मैट्रिक्स थ्योरी, कि इस मैट्रिक्स को हम अपने आर में किस प्रकार से हैंडल करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिक्स थ्योरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ाना नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे आप देखोगे कि जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं वहाँ पे डेटा का इनपुट मुझे मैट्रिक्स के फॉर्म में चाहिए होता है, और कई सारे कैलकुलेशन भी हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं। तो उन कंडीशंस में हम अपने डेटा को मैट्रिक्स में किस प्रकार से हैंडल करते हैं और किस प्रकार से डेटा को एंटर किया जाए कि उसको उस फंक्शन को वही डेटा मिले जो हम चाहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हम यहाँ पे ये तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको मैट्रिक्स थ्योरी के जो एलिमेंट्री बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनके नियम मालूम होंगे, जैसे सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन इत्यादि है। और हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि इन मैट्रिक्स ऑपरेशन को हम आर में किस प्रकार से हैंडल करें। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आर सॉफ्टवेयर में हम मैट्रिक्स को कैसे हैंडल करते हैं। अब पहली बात तो आती है कि ये मैट्रिक्स होती क्या है। तो ये जो मैट्रिक्स हमारा होता है, ये हमारी एक रेक्टेंगुलर अरे होती है जहाँ पर हमारे पास रोज़ और कॉलम्स में डेटा अरेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास p रोज़ और n कॉलम्स हैं, और मैट्रिक्स में जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे नंबर्स हम वहाँ पे देते हैं, उनका हमारा एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस हमारा ith रो और jth कॉलम पे जो उनकी लोकेशन होती है उससे दिखाया जाता है। और यूजुअली हम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं, अगर हमारी मैट्रिक्स है x तो उसके ijth एलिमेंट, अर्थात जो एलिमेंट हमारा ith रो और jth कॉलम पे है उसको xij के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजुअली हम अगर हमारी मैट्रिक्स है x तो उसको हम x और स्क्वायर ब्रैकेट में i कॉमा j के तरीके से लिखते हैं, जहाँ पे i हमारा 1 2 अप टू p तक जाता है और j हमारा 1 से 1 2 अप टू n तक जाता है। और यहाँ पे हम खाली उन्हीं प्रकार की मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे जहाँ पर उनकी वैल्यूज़ हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, यूजुअली रियल नंबर्स हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आर सॉफ्टवेयर में हम अपने इस मैट्रिक्स को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। राइट, तो अब अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको 4/2 की एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आर में हमारा कमांड होता है मैट्रिक्स, MATRIX। राइट, अब हम जो भी मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं तो उसके हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 3 पैरामीटर्स हमको उसके देने होते हैं। एक होता है हमारा नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, और तीसरा हमारा होता है डेटा। तो नंबर ऑफ रोज को देने के लिए हमारा पैरामीटर होता है n रो, और नंबर ऑफ कॉलम को हमारा देने के लिए हमारा पैरामीटर होता है n कॉल, और इस मैट्रिक्स में जो डेटा की एंट्री करनी है उसका हमारा कमांड होता है डेटा। अब अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 4/2 की मैट्रिक्स को अगर क्रिएट करना है, अर्थात यहाँ पे 4 रोज़ होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, तो हमने यहाँ पे कर दिया n रो इक्वल टू 4, n कॉल इक्वल टू 2। अब 4/2 की मैट्रिक्स में 4 × 2 कितना होता है 8, अर्थात हमारी 8 डेटा की वैल्यूज़ होंगी। तो हमने यहाँ पे डेटा को मैंने सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, तो उसके हम आपको आसानी से समझा सकें। अब देखिए इस तरह की मैट्रिक्स जब हमारी बनती है तो किस प्रकार से बनेगी, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर आया। अब यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो डेटा था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 किस प्रकार से एंटर हुआ है। देखिए पहला वैल्यू हमारा डेटा यहाँ पे एंटर हुआ, उसके बाद ये हमारा दूसरी रो पर आया, फिर हमारा तीसरा डेटा नंबर 3 तीसरी रो पे आया, चौथा डेटा नंबर 4 चौथी रो पे आया, और उसके बाद में ये डेटा दूसरे कॉलम पे चला गया, और फिर उसने 5वीं वैल्यू को एंटर किया उसने पहली रो में, फिर जो अगली वैल्यू थी 6 उसको उसने दूसरी कॉलम की दूसरी रो में एंटर किया, फिर उसने जो 7वीं वैल्यू थी उसने उसको दूसरे कॉलम की तीसरी रो में एंटर किया, और फाइनली उसने 8 को उसने दूसरे कॉलम की चौथी रो पर एंटर कर दिया। तो आप अगर देखोगे कि जो यहाँ पे हमारा डेटा एंट्री कैसी हुई, इस प्रकार से हुई, यहाँ से शुरू हुई और फिर ये अगले कॉलम में आ गई और ये इस प्रकार से आगे बढ़ती गई। इसी डेटा को हम रो वाइज भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो
देखिए इससे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि हमारे पास जो एन रो हमारा पैरामीटर है, इससे हम हमारे पास कितनी रो होंगी उसको दिखाएंगे, एन कॉल के द्वारा हमारी मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स होंगे उसको दिखाएंगे, डेटा के द्वारा हम उसको उसमें किस प्रकार का डेटा एंटर करना उसकी वैल्यूज़ देंगे, और जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों लिख सकते हैं। और अपने इस मैट्रिक्स में से अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर निकालनी है तो उसका हमारा फॉर्मेट होता है, हम उस मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में हम i कॉमा जे कर देंगे, जहाँ पे हम i और से हम रो नंबर और जे से हम कॉलम नंबर को दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि मुझको तीसरी रो में दूसरे कॉलम पे जो वैल्यू है वो मुझे निकालनी है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x और स्क्वायर ब्रैकेट में 3,2, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7। तो इसके द्वारा हम देखिए अपने उस मैट्रिक्स में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम आराम से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से हम आगे बताएंगे कि हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपने अपना डेटा देखिए, ये जो है कॉलम वाइज एंटर किया है कि 1 2 3 4 पहले यहाँ पे आया, फिर 5 6 7 8 ऐसे आया। लेकिन अगर ये डेटा अगर आपको रो वाइज एंटर करना हो तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो अगर इसी डेटा को अगर मुझको रो वाइज करना है देन मुझको अपने कमांड में एक और ऑप्शन देना पड़ेगा, बाई रो इज इक्वल टू ट्रू। तो ये जो हमारा कमांड, ये पहले वाला ही कमांड है पूरा, उसमें हमने एक एडिशन कर दिया। तो अब आप देखोगे कि डेटा की एंट्री कैसी होती है, पहला एंट्री हुई हमारी पहली रो पहले कॉलम पे, फिर दूसरी वैल्यू जो हमारी 2 है वो हमारी दूसरे कॉलम की पहली रो पर आ गई, फिर हमारी जो तीसरी वैल्यू थी 3 वो हमारी पहले कॉलम पर दूसरी रो में आ गई, फिर जो चौथी वैल्यू थी 4 वो हमारी दूसरे कॉलम में दूसरी रो पर आ गई, फिर जो हमारी पांचवी वैल्यू थी 5 ये हमारे पहले कॉलम में तीसरी रो पर आ गई, और फिर जो हमारी अगली वैल्यू थी 6 ये हमारी दूसरे कॉलम की तीसरी रो पर आ गई, फिर हमारी सातवीं वैल्यू हमारी पहले कॉलम की चौथी रो में आ गई, और फिर उसके बाद में अंतिम वैल्यू 8 हमारी कॉलम 2 की चौथी रो में आ गई। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि डेटा की एंट्री कैसी हुई, इस प्रकार से। तो ये डेटा हमारा रो वाइज हो गया। तो इस कमांड का इंटरप्रिटेशन क्या है, बाई रो इक्वल टू ट्रू, मतलब कि बाई रो डेटा एंटर करना ये सही है, मतलब कि बाई रो को फॉलो करो, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स के थ्रू हमारी जो भी डेटा हमारा है ये हमारा कॉलम वाइज एंटर हो जाएगा। तो जैसे देखिए इसी कमांड में अगर हम कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो हमने कर दिया बाई रो इक्वल टू फॉल्स, तो हमको देखिए वही डेटा मिल गया जो हमने पहले यहाँ पर एंटर किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बाई रो इक्वल टू फॉल्स देते हैं तो ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, कि अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, डिफ़ॉल्ट हमारा डेटा कॉलम वाइज ही एंटर होगा। अगर आपको रो वाइज करना है देन आपको ये कमांड अलग से देना पड़ेगा, राइट। सो इसके बाद हम आपको कुछ हमारे मैट्रिक्स थ्योरी में जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे ऑपरेशन तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको खाली कन्विंस करना चाहते हैं कि जो भी हमारे मैट्रिक्स ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको हम यहाँ पे आर के अंदर भी बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें से एक हमारा पॉपुलर ऑपरेशन है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि हमारी कोई भी जो मैट्रिक्स है उसकी रोज़ और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने देखिए एक ये मैट्रिक्स ली हुई है तो इसका अगर मुझको ट्रांसपोज अगर निकालना अगर है देन इसमें से क्या हो जाएगा, इसके हमारी जो हमारी पहला कॉलम है ये हमारा पहला रो बन जाएगी 1 2 3 4, और जो दूसरा कॉलम है ये हमारा दूसरा रो बन जाएगा 5 6 7 8, राइट। तो अब हमें देखिए ऑपरेट करते हैं। हमने अपनी पहले वाली मैट्रिक्स ले ली जो हमारी 4/2 की मैट्रिक्स है, जहाँ पे हमारा 1 से 8 तक का डेटा स्टोर है। तो देखिए हमारा ट्रांसपोज का हमारा कमांड होता है TX। तो TX हम जब भी करेंगे तो हमारा जो भी हमारी मैट्रिक्स हमारी थी, आप ये देखेंगे इस प्रकार से बनी हुई थी। तो ये हमारा इसका देखिए पहला कॉलम हमारा X का हमारा पहला रो हो गया और दूसरा कॉलम हमारी दूसरी रो हो गया। तो देखिए ये आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाई दे जाएगा, राइट, ओके।
अब हम आपको यहाँ पे मैट्रिक्स के जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। अब हम पहले मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं। तो जब भी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करें या हम किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, राइट। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें से ऑपरेशन इस प्रकार से होता है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए उदाहरण के लिए हम यही वाली अपनी पुरानी वाली मैट्रिक्स यहाँ पर लेते हैं जो हमने ली थी 4/2 की मैट्रिक्स, और इसी में हम देखिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जब हमने यहाँ पे 5 × x किया अगर, तो देखिए ये हमारी मैट्रिक्स थी x, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो देखिए और इसी का देखिए आउटकम आपको यहाँ पर मिल गया। और उसी के साथ में अगर हम मान लीजिए दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, देन इसका जो हमारा ऑपरेटर इस प्रकार से होता है, %*%। तो आपको ये अंतर ये देखना है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो ऑपरेटर है ये स्टार ही है, सिंपल। और जब हम किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं देन हमारा ऑपरेटर %*% होता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए दो मैट्रिसेस को लेते हैं जो अभी आपने एक x मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ x निकाला था और यहाँ पे हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमारा नियम क्या होता है, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं a और b, तो अगर a का ऑर्डर हमारा है m/n का और b का ऑर्डर हमारा है n/p का, तो तभी इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। अर्थात जो पहली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज को बराबर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि ट्रेस ऑफ x हमारा x का ट्रेस है, तो x का ऑर्डर हमारा क्या था 4/2 और ट्रेस ऑफ x का हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/4। तो देखिए 4 और 4 कॉमन है तो हमको इसका दोनों का 2/2 की मैट्रिक्स आउटपुट मिल जाएगा और देखिए ये हमको यहाँ पर इसका आउटपुट मिल रहा है। और उसी की जगह आप अगर यहाँ पे x %* ट्रेस ऑफ x करेंगे देन आपको 4/4 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो देखिए आपने इसका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान काम है। हम आपको और भी एक उदाहरण लेकर के इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं। हम एक नई मैट्रिक्स तैयार करते हैं 2/2 की, राइट। तो n रो = 2, n कॉल = 2 और डेटा हमने ले लिया 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स में और दूसरी मैट्रिक्स z में हमने डेटा ले लिया 11 12 13 14। तो देखिए इस प्रकार की हमारी यहाँ पे दो मैट्रिसेस तैयार हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ये देखेंगे मैंने लिख दिया y %*%z, तो आपको देखिए 2/2 का ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट मिल गया, राइट। अब हम यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ये मालूम है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका ऑपरेशन किस प्रकार से होता है। जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में अपनी जो भी एलिमेंट वाइज एडिशन और एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन होता है। अर्थात कि जो एलिमेंट हमारा पहली मैट्रिक्स की पहली रो और पहली कॉलम पे है वो हमारा दूसरी मैट्रिक्स के पहली रो और पहली कॉलम के साथ में ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो भी करना है आपको। तो इन जनरल अगर हम कहें कि अगर मुझको दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो जो भी हमारी पहली मैट्रिसेस में ith रो और jth कॉलम पे जो एलिमेंट है वो हमारे दूसरी मैट्रिक्स के ith रो और jth एलिमेंट के साथ में ऐड हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो यही एलिमेंट हमारा सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो इसी जो फंडामेंटल को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास दोनों मैट्रिसेस को सेम डायमेंशन का होना चाहिए, अर्थात दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चलिए हम अपनी पहले वाली मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं जो हमारी 4/2 की मैट्रिक्स है और जिसमें हमारे 1 से 8 तक के एलिमेंट्स हमारे स्टोर हमने किए हुए हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक अलग मैट्रिक्स तैयार करनी है, तो मैंने 5 × x वाली मैट्रिक्स ले ली क्योंकि इसका भी ऑर्डर हमारा 4/2 का ही रहेगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो एडिशन का हमारा ऑपरेटर क्या होता है, सिंपली प्लस, और सब्ट्रैक्शन का हमारा हमारा ऑपरेटर क्या होता है, सिंपली माइनस। तो यहाँ पर जब हम x + 5* x करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे x की जो भी एलिमेंट थे वो हमारे 5x के जो एलिमेंट हैं उनके साथ में ऐड हो जाते हैं और उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में उनका सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। तो उसी तरह से देखिए आपको यहाँ पे आउटकम मिल जाएगा।
राइट। उसी प्रकार से अगर हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं वाई और जेड, जो हमने अभी तैयार करी थी, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, जहाँ पर वाई के हमारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और जेड के एलिमेंट हमारे हैं 11 12 13 14। तो इसी इन दो मैट्रिसेस को अगर हम यहाँ पे एडिशन करना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 इस 11 के साथ में ऐड हो जाएगा, 2 हमारा 12 के साथ में ऐड हो जाएगा, 3 हमारा 13 के साथ में ऐड हो जाएगा और 4 हमारा 14 के साथ में ऐड हो जाएगा। और सब्ट्रैक्शन में भी यही कार्य होगा। तो देखिए, जैसे ही आपने किया y प्लस जेड तो आपको ये एडिशन मिल गया, और जब आपने किया y माइनस जेड तो आपको यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन मिल गया। राइट। अब इसी में से अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो, कॉलम या किसी सब मैट्रिक्स को बाहर अगर निकालना अगर है तो उसका भी हमारे पास आर में प्रोविज़न होता है। तो अगर हम मान लीजिए कोई भी अपनी अपनी एक मैट्रिक्स लेते हैं 4x2 की, जो हमने अभी तैयार करी है, जिसमें हमारे पास 1 से 8 तक का डेटा था इस प्रकार का। अब इसकी बजाय अगर मान लीजिए थर्ड रो की इन्फॉर्मेशन बाहर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मैट्रिक्स का नाम देंगे x, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपना एड्रेस लिख देंगे। तो हमको तीसरी रो चाहिए, तो तीसरी रो देखिए क्या है, ये है। तो इसका जो एड्रेस क्या है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, पहले लिखा 3 और फिर उसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो जैसे ही हमने किया तो देखिए ये 5 और 6 की जो इन्फॉर्मेशन इस मैट्रिक्स की थी ये हमको यहाँ पर मिल गई। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर हम दूसरे कॉलम को बाहर निकालना चाहते हैं तो दूसरा कॉलम हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरे कॉलम का एड्रेस क्या हो गया, इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा 2। तो इसको मैंने मैट्रिक्स का नाम लिखा x और स्क्वायर ब्रैकेट लिखे, ब्लैंक स्पेस दी और कॉमा लिखा और उसका लिख दिया 2। तो देखिए यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और उसी के साथ में अगर आपको इसकी सब मैट्रिक्स को भी निकालना अगर है, किसी हिस्से को आपको मैट्रिक्स को बाहर अगर करना अगर है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमको ये जो सब मैट्रिक्स है इसको बाहर निकालना है, तो ये हमारी सब मैट्रिक्स कैसे बनी है, इसमें हमारी रो हमारी पहली, दूसरी और तीसरी रो हो गई और पहले और दूसरे कॉलम हो गए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे x और रो की जगह में लिख दिया 1:3 अर्थात 1 2 और 3, और कॉलम में हमने लिख दिया 1:2 अर्थात 1 और 2। तो देखिए ये वाली जैसे ही आपने लिखा ये मैट्रिक्स आपकी देखिए बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी देखिए मैट्रिक्स को भी आप बाहर आप निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से। और यही काम जरा हम आपको अब अपने इस आर सॉफ्टवेयर में भी हम करके दिखाते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। राइट। तो देखिए सबसे पहले तो हम अपनी इस वाली मैट्रिक्स को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। राइट। तो देखिए ये देखिए एक्स आपकी किस प्रकार से आ गई, ये आ गई। और इसी में आप अगर मान लीजिए कि आप अगर बाई रो इक्वल टू अगर आप कर दिए ट्रू, को देखिए क्या आ जाएगी, यही एलिमेंट देखिए आपके इस प्रकार से अरेंज हो गए। जो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से पहला कॉलम आया था, अब आपका पहला कॉलम की जगह ये 1 2 पहली रो में आ गए। तो आपने देखिए ये आपने यहाँ पे डेटा अरेंज कर दिया। राइट। अब इसी में अगर आपको मान लीजिए कि इसका अगर आपको अगर से अगर कोई रो या कॉलम को भी अगर निकालना अगर है तो आप किस प्रकार से निकाल लेंगे, x से अगर मुझे पहला कॉलम अगर निकालना है तो हम कर देंगे x, 1। तो आप ये देखेंगे x में आपका ये जो 1 3 5 7 ये जो पहला कॉलम था ये आपका देखिए यहाँ पर आ गया। और इसी में अगर आपको मान लीजिए कि अगर दूसरी रो के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना अगर है तो आप जो भी 2 कॉमा कर देंगे आप अगर, तो आपको दूसरी रो के बारे में इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पर मिल जाएगी। राइट। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आप इससे मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो आपकी एक्स मैट्रिक्स ये है, इसमें से आपने अगर मान लीजिए 5 इंटू एक्स अगर कर दिया को देखिए आपको हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सी में आपने इसका अगर ट्रेस अगर निकाल दिया तो देखिए आपके रोज़ और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। राइट। और अगर आपने इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो x %* ट्रेस ऑफ x किया अगर तो देखिए आपको 4/4 की मैट्रिक्स मिल जाएगी, क्योंकि x का ऑर्डर है 4/2, ट्रेस ऑफ x का ऑर्डर होगा 2/4। और इसी में आप अगर मान लिए ट्रेस ऑफ x और x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स हमको
मिल जाएगी। और इसी मैट्रिक्स में अगर आप मान लीजिए किसी सब मैट्रिक्स को भी निकालना चाहते हैं, अगर हम कहते हैं ये हमारी एक्स मैट्रिक्स है और यहाँ पे मुझको से हमको पहली से तीसरी रो और से पहली से सेम उसको चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3 और इसका कॉलम चाहिए, तो ये कह देगा सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ बाउंड। पता है क्यों? क्योंकि देखिए कॉलम तो आपके यहाँ 2 ही है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आप 1 से 2 तक ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 2 2 कर लिया। तो आप ये देखेंगे कि ये जो पहली 3 रो और जो दूसरे 2 कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी यहाँ पर आ गई, राइट। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर अगर आप ये करते हैं अगर कि अगर मुझको यहाँ पे करना है अपनी जो भी y और z मैट्रिक्स को भी मैं यहाँ पे तैयार करके आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए आपका y हो गया और y और देखिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया z, राइट। अब ये देखिए आपका y आ गया, ये z आ गया ये। अब आपको अगर y इंटू अगर सेट करना है दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ये छूट गया परसेंटेज, ये देखिए आ गया। अगर आपको y प्लस सेट करना है तो ये आ गया, y माइनस z करना है तो देखिए ये भी देखिए आपका आ गया, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे जो भी हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे मैट्रिक्स ऑपरेशंस होते हैं उनको हम बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में मैं तो यहाँ पे रुकता हूँ, लेकिन आपका कार्य यहाँ से शुरू होता है। मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बताया है जो मैट्रिक्स थ्योरी से संबंधित है, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे मैट्रिक्स थ्योरी के ऑपरेशन होते हैं जो आप अपनी अपनी फील्ड्स में अपने अपने एरियाज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा पहली रिक्वेस्ट तो आपसे यही होगी कि आप ज़रा सा उन ऑपरेशंस को देखिए और ये देखिए कि उसको आप आर में किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल में आप देखेंगे कि डेटा की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में दिया जाए। जैसे जब हम सब डिवाइडेड बार प्लॉट की बात करेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि डेटा को मुझको मैट्रिक्स के फॉर्म में देना पड़ता है, लेकिन उसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंस बात क्या होती है कि मुझे जिस तरह का ग्राफ चाहिए, हमारी जिस तरह की अपेक्षा है, उसके अकॉर्डिंग मुझको डेटा को मैट्रिक्स में अरेंज करके आर को सप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जिस डेटा को यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आर किस प्रकार से एक्सेप्ट कर रहा है, कि रो वाइज कर रहा है कि कॉलम वाइज कर रहा है, कि या कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा कि जिससे आपको सहायता ये मिलेगी कि आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसी के तरीके का आप डेटा जब एंटर करोगे देन आपको उसी के अनुरूप आपको उसका आउटकम भी मिलेगा। इसलिए आप इन फंक्शंस की आप कुछ प्रैक्टिस करिए, भिन्न भिन्न तरीके से डेटा को एंटर करिए और देखिए कि ये क्या डेटा उसी प्रकार से एंटर हो रहा है जिस प्रकार से आपने सोचा था। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।